हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ठीक हो ना वैसे? हाँ, ठीक तो होंगे। बट थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, जैसे वर्कशीट 1 कराई थी, वर्कशीट 2 कराई थी, है ना। एनसीईआरटी एनसीईआरटी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब एनसीईआरटी के बाद का करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज महसूस होती है ना। बट कोई नहीं बेटा, सारी डिफिकल्टीज आपकी दूर हो जाएंगी। आप क्या कीजिएगा, उसको अच्छे से रिटर्न में लीजिएगा। और मैंने कहा था कि मैं पीडीएफ भी आपकी अपलोड करके रखता हूँ हमेशा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कभी भी पीडीएफ, अगर आपको लगता है बिना वीडियो देखे काम चल जाएगा तो आप पीडीएफ से काम चला लीजिए, ठीक है। कोई नहीं, क्या हुआ, थोड़ा वॉच टाइम कम हो जाएगा तो ठीक है, आपका तो टाइम बचेगा। आप 12th में हो तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। मैं आपका वर्कशीट 3, वर्कशीट 1 और 2 में करा चुका हूँ, उससे पहले पूरी एनसीईआरटी करा चुका हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बिल्कुल प्रॉपर वे में मैंने आपका डाल रखा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी वर्कशीट 3 में से। एमसीक्यूज की लास्ट वर्कशीट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है आपका इसमें? तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ए का ऑर्डर कितना है? m इंटू एन। बी इज मैट्रिक्स सच दैट, बी का नहीं पता मुझे क्या है ऑर्डर। तो भैया ए का ऑर्डर कितना है? m इंटू एन। ओके। बी का ऑर्डर मैंने क्या लेट कर लिया फिर? p इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर बी टी, यानी कि बी के ट्रांसपोज की भी बात चल रही है। बी के ट्रांसपोज की भी बात चल रही है जो उसने दे रखा है। तो बी के ट्रांसपोज का जो आपका ऑर्डर होगा बेटा, तो जो ट्रांसपोज का ऑर्डर होता है ना, तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको पता है कॉलम रोज में चेंज करते हो आप ट्रांसपोज फाइंड करते हुए, और रोज को कॉलम में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? पी इंटू क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा? क्यू इंटू में पी। ओके। अब हम कंपेयर करते हैं, ये वाली कंडीशन को लेते हैं हम पहले, ठीक है बेटा, जो दे रखी है उसने। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि ए का ऑर्डर कितना है? m इंटू एन। और बी टी, बच्चे, इसका ऑर्डर कितना है? बी टी का q इंटू में p। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी इंटू तभी पॉसिबल है बच्चे जब क्या होगा आपका? n इक्वल्स टू क्यू रहा होगा। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? q आ चुकी है। ओके। अब आप आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा है उसने आपका? ये देखिएगा बी टी इंटू में ए। तो देखिए बी टी का ऑर्डर लिखिए, यूपी और ए क्या है बेटा आपका? एक ऑर्डर कितना था आपका? एम इंटू एन। देन मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब आपका क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर पी इक्वल क्या आ गया बेटा आपका? एम आ गया। अब आपसे उसने पूछा क्या? बी का ऑर्डर पूछा है ना, तो आप फाइनली क्या कहेंगे भैया? बी का ऑर्डर जो था ना हमारा, बी का ऑर्डर था पी इंटू में क्यू। ओके। अब आप देखिए बी का ऑर्डर क्या आ गया? पी के प्लेस पर क्या लिखेंगे? एम। और इंटू क्यू, क्यू के प्लेस पर क्या लिखेंगे? एन। तो जो ऑर्डर ए का है वो ही बी का भी होगा। क्या होगा बेटा आपका? m इंटू एन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है उसने बच्चे? ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स से इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। हाँ जी, इस मैट्रिक्स को करते थे हम सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में। आपको याद दिलाता हूँ, ये बेटा आपका हाफ ए प्लस ए डैश जो होता था सिमेट्रिक होता था, और फिर अलग से आपका हाफ ए माइनस ए डैश जो होता था आपका क्या होता था? स्क्यू सिमेट्रिक। और जब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करते थे तो आपका क्या आता था? ए। बताया था ना एनसीईआरटी में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये होता था सिमेट्रिक और ये होता था बच्चों आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ओके। तो चलिए देखते हैं इसने क्या पूछा अभी फिलहाल हमसे। इसने पूछा क्या है? इसने कहा है बेटा आपसे, देन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। सिर्फ सिमेट्रिक के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? सिमेट्रिक कौन सी होगी इस वाले में। तो सिमेट्रिक हमें निकालना है, था भाई हाफ ए प्लस ए डैश करते हैं। तो आप देखिएगा हाफ ए प्लस ए डैश पूछा है उसने इनडायरेक्ट वे में। तो आप देखना बच्चों में क्या करने वाला हूं, हाफ का हाफ रखा मैंने, और देखिएगा ए की वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 2 4 माइनस 5। और क्या बेटा आपका? 0 3 और 7। और बेटा -3 और आपका 1 और 2, ये रही आपकी वैल्यू। और आप क्या करने वाले? ए डैश मतलब इसी का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा आपका बेटा? 2 0 -3। और सेकंड रो ये थी तो इसका सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो ये थी 5 7 2, तो इसका भी मैंने क्या बना दिया बेटा? कॉलम। अब आप क्या करने वाले बेटा? बिल्कुल आसान है, हाफ को बाहर ही रखेंगे और इनको प्लस कर लीजिए। तो 2 को 2 में प्लस किया, कितना है बेटा आपका? 4। 0 को 4 में प्लस किया तो 4, -3 को -5 में प्लस किया तो -8, 4, और आपका ये बेटा 6, और 1 और 7 कितना आपका बेटा? 8, माइनस, और ये भी आपका 8 आ रहा है, और 7 और 1 ये भी आपका 8 आ रहा है। 2 और 2 आपका बेटा 4। अब ये जो 2 बेटा हुआ है, ठीक है बेटा, ये इन सबको 10 लेगा, यानी कि क्या डिवाइड कर देगा। तो आप देखिएगा डिवाइड होकर ये कितना आ रहा है?
हर एक एलिमेंट में डिवाइड होता है ना, आपको पता है बेटा। तो ये आ गया आपका। अब देखिए 2 2 -4, तो 2 2 -4, 2 2 -4, 2 2 -4, ये रहा आपका बेटा, ठीक है। यही है जिसकी आपको तलाश थी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया उसने, ए इक्वल ए का ट्रांसपोज है, या इनडायरेक्ट में वो आपसे क्या कह सकता था बेटा, इस क्वेश्चन में वो आपको ये भी बोल सकता था कि भैया ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता था आपका, ए जब ए डैश इक्वल्स टू ए आता था, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वही दिया उसने इनडायरेक्ट में आपको, ये दे दिया। तो आप ए लिखिए, ए कितना है, हालांकि आपको याद दिला दूं मैंने जब शॉर्टकट में आपको सिखाया था तो देखिए सिमेट्रिक वाले में मैंने ये बताया था आपको, ये देखिएगा ए बी सी, तो यहाँ पर बी आएगा, या कुछ भी आए चाहे आपका, लेकिन अगर यहाँ पर आपका सी है तो यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए सी डी है, डी तो आपने ले लिया ऑलरेडी है ना, अगर यहाँ ई है तो यहाँ पर ई आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। और देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चों, मैंने आपको कैसे सिखाया था कि बेटा ये जो पोजीशन है वो इसके इक्वल आएगी, और ये वाली इसके इक्वल आएगा एलिमेंट। और यहाँ जब कुछ सिंबल नहीं मिल रहा था तो मैंने पान बनाया था ना, क्या बनाया था बेटा मैंने आपका, पान, ठीक है। पान ही कहता हूँ मैं इसको, ठीक है। जब से मैंने साइंस पढ़ी है, पहले दिल समझता था मैं जब छोटा बच्चा था, लेकिन पान होता है बेटा एक्चुअल में ना। तो देखिएगा कौन किसके इक्वल है। तो अब दो वाले में भी आपको बता देता हूँ भैया, ए बी, यहाँ सी है तो यहाँ सी आएगा किसमें, सिमेट्रिक में, कि जो वैल्यू उसकी होगी वो इसकी वैल्यू होगी, जब भी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक होगा ही नहीं। तो जब एमसीक्यूज करें तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि हम क्या करेंगे सीधा भैया, ये रहा आपका, क्या लिखेंगे हम इसमें बेटा, एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, वाई, ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। जब डायरेक्ट सिखाए तो उसका फायदा उठाओ। अब आप नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट में आपको दिया है बच्चे, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको पता है एनसीईआरटी का एमसीक्यू है बेटा आपका, बहुत बार आया हुआ है भी आपका। तो क्या होता है जब आपको कहा जाए सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो होती है आपकी बेटा जीरो मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा बेटा, द ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज, अरे भाई कोई रो मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज जाहिर है बेटा क्या आएगा आपका, कॉलम में आ जाएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है, ये रहा आपका, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखिएगा इसमें बेटा, आगे क्या दे रखा है आपको बच्चे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश। देखिएगा बेटा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश क्या होगी, तो ए माइनस ए डैश के बारे में क्या लिखा हुआ बेटा आपका, याद कीजिए, मैं सारी याद दिलाता हूं बेटा, ए प्लस ए डैश भी थी, ए इंटू ए डैश, या ए डैश इंटू ए। तो ये जो तीनों थी ये कैसी थी आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि माइनस वाली जो थी आपकी वो क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देखिएगा मजे लीजिए क्वेश्चंस के और करते जाइए बस, है ना। अब यहाँ उसने कहा ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर सेम है, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने कहा ए और बी का ऑर्डर क्या है, सेम है। सिमेट्रिक मतलब लेना धोखे में, कभी इन साइड वाली आदत पड़ी हुई हो, है ना। तो देखिएगा बेटा, अब इसके बारे में पूछा आपसे उसने कि स्क्यू सिमेट्रिक है, नल है, या सिमेट्रिक है, यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या करते थे बेटा, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे बच्चे, इसका होल ट्रांसपोज। अब इसका होल ट्रांसपोज कितना आता है वो देखते हैं। तो क्या होगा बेटा आपका, ये जो आपका पहला वाला एलिमेंट है ए बी डैश, इसका आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, क्योंकि आपको पता है माइनस या प्लस में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, जैसा है वैसे ही अलग अलग आ जाता है। लेकिन जब इंटू में होता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, आपको पता होगा ना। ए इंटू बी का होल वाला क्या आता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो यहां पर क्या होगा बेटा, पहले ये है तो डैश का भी डैश आ जाएगा ना, और ये ए डैश, और यहाँ देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या आएगा, डैश का भी डैश, और क्या आएगा आपका बेटा बी डैश। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों, बी, और ए डैश का ए डैश रहा। यहाँ पर कितना आएगा बेटा ए, क्योंकि आपको पता है ना जब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होता है वापिस मैट्रिक्स हो ही आ जाती है, यानी डैश का जब डैश होता है तो क्या होता है, डैश हट जाता है बिल्कुल। तो आपका ये आ गया। अब ये बताइए ये इसके इक्वल आ रहा है क्या बेटा, इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, हाँ जी इक्वल आ रहा है माइनस में, तो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बेटा उसने,
ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी उसने क्या कहा ए डैश इक्वल ए और बी डैश इक्वल बी। बेटा एनसीईआरटी वाला ही आपका एक तरह से। तो आप देखिएगा ए बी माइनस बी ए के बारे में आपसे उसने पूछा है क्या होगा, तो हम होल ट्रांसपोज करते हैं। जिसका भी पूछता ना ऐसे केस में, तो उसके क्या कर देते हैं, होल ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो होल ट्रांसपोज केवल माइनस में मैंने कहा था, कोई ऑर्डर चेंजिंग नहीं होती, तो ए बी का होल ट्रांसपोज और बेटा बी ए का भी होल ट्रांसपोज। अब देखिएगा बी डैश ए डैश और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका ए डैश और बी डैश। अब देखिएगा बच्चे ए डैश के प्लेस पर ए और बी डैश के प्लेस पर बी, तो ये आपका बी ए आ गया और ये आपका ए बी आ गया। अब आप देख रहे हैं यार इक्वल तो नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लिया आपने, माइनस कॉमन लेकर क्या हुआ ए बी माइनस बी ए। अब इक्वल आ गया आपका, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा बेटा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बच्चे आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन से ना बच्चे अक्सर बचते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल होते हैं ना, लेकिन बचना मत बेटा। अगर आपको फुल मार्क्स लाने की तैयारी करनी है ना, बचना मत। ठीक है, तो बचना भूल जाइए, भिड़ना सीखिए, भिड़ना है ना। तो चलिए आप देखिएगा, इफ एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है बेटा आपका, ए और बी का दोनों का ऑर्डर कितना है बेटा आपका 3 into 2 है। ए का ऑर्डर 3 into 2, बी का ऑर्डर 3 into 2, ओके। और सी का ऑर्डर 2 into 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड, है ना, इनमें से कौन सा नॉट डिफाइन होगा। तो ए डैश बी डैश मतलब सबके ट्रांसपोज की भी बात चल रही है, तो ट्रांसपोज का क्या होगा बेटा 2 into 3। इसका ट्रांसपोज बेटा तो आपको पता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है 2 into 3, और इसका भी ट्रांसपोज तो क्या होगा बेटा आपका 3 into 2। अब चेक कर लेते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना, मैं एक एक करके चेक कर रहा हूं। पहला वाला ए टी का ऑर्डर कितना है भैया आपका 2 into 3 है, और प्लस में बी का ऑर्डर कितना है बेटा आपका, बी का ऑर्डर कितना है आपका बेटा 3 into 2, ओके। तो अब हम देखेंगे अरे यार ये तो सेम ऑर्डर नहीं है, तो प्लस हो ही नहीं सकता, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कौन सा पूछा था आपका बेटा, जो कि नॉट डिफाइन है, जो कि निकल नहीं सकता। बाकी आप देखिए चेक कर लीजिए क्या है आपका, जैसे सेकंड वाला है तो ए टी है ना, और प्लस बी टी। तो देखिए ए टी का ऑर्डर कितना है बेटा 2 into 3, और इसका भी कितना है 2 into 3, प्लस हो जाएगा बिकॉज ये क्या है बेटा आपका सेम ऑर्डर है। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले में क्या क्या है बेटा ए टी और प्लस में आपका क्या है बेटा सी। तो आप देखिए ए टी का ऑर्डर कितना है बेटा आपका 2 into 3, और सी का ऑर्डर भी कितना है बेटा आपका 2 into 3, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो वो क्या है बेटा आपका बी और प्लस में सी टी। तो बी का ऑर्डर कितना था बेटा आपका, बी का ऑर्डर था आपका बेटा 3 into 2, और इसका भी ये आया था 3 into 2, तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम ऑर्डर है। ये तीनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा गलत है, वो गलत वाले ही पूछ रहा था, उसका इंटरेस्ट गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बेटा, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम बेटा, तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी ए के बारे में क्या इरादा है आपका। तो देखिए ए भी सिमेट्रिक है और बी क्या है बेटा आपका बी भी सिमेट्रिक है। तो पूछा है कि आप बताइए हमें कि ए बी ए के बारे में क्या इरादा है आपका, ये क्या होगा आपका, ये बताइए आप चेक करके। ठीक है, तो देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ पहले बेटा कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर तीनों का होगा तो सी बी और ए बिल्कुल ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा आपका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले बेटा ये थर्ड वाला ए, फिर बी का और फिर ए का, और भैया उसने ए डैश की जगह ए दिया है, बी डैश की जगह बी दिया है, ए डैश की जगह ए, तो सेम यही आ गया। इसका मतलब ये कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बेटा आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो बड़े अच्छे से सिखा रहा हूं मैं, काफी सारी वेराइटीज लाया हूं आपके लिए क्वेश्चंस की बेटा, ढंग से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है उसने, ये ए दिया है और ए प्लस ए डैश इक्वल आई है। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा कॉस अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा, और क्या बेटा आपका साइन अल्फा, और क्या है कॉस अल्फा। और बेटा इसका ट्रांसपोज लिखना है मैंने, तो ट्रांसपोज क्या होगा बेटा आपका ये कॉस अल्फा, और ये साइन नीचे आ जाएगा ये वाला, सेकंड रो वाले को हम सेकंड कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, और नीचे आपका कॉस अल्फा, आई का आई रहने दो भी, ऐड कर लो पहले, है ना। तो देखो ऐड कर रहा हूं मैं कॉस अल्फा तो 2 cos अल्फा, हालांकि हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे 1 है ना, ये 0 0 1 होता है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इसमें मैं ये करने वाला हूँ कि भैया 2 cos अल्फा जो है ना हमारा, तो ये 2 cos अल्फा किसके इक्वल है हमारा 1 के इक्वल। देन कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 1/2, और 1/2 कितना होता है cos 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3,
देन अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा हमारा π/3। तो आपका π/3 आ गया है, ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या है आपका नेक्स्ट में? तो नेक्स्ट आपको दे रखा है उसने बेटा, ए दे रखा है आपको वेयर। यहाँ क्या कंडीशन दी है देखिएगा बेटा। पहली बात है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, और जहां आई इक्वल जे है तो वो एलिमेंट ये होते हैं, तो वो वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 0। ओके, और जहां इक्वल नहीं है वो ये दोनों वैल्यू होती है, तो वहां क्या दे रखा है आपको 1 1। ये आपको ए दिया है उसने, क्या दिया बेटा आपको ये ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू पूछिए भैया। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इंटू ए। देन क्या होगा बेटा आपका 0 1 1 0, और इसको भी क्या लिखेंगे 0 1 1 0, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा, 0 की 0 से हुई तो 0, और 1 की 1 से हुई तो 1। अब देखिए 0 की 1 से हुई तो 0, और बेटा आपका 1 की 0 से ये भी 0। इसी तरह बेटा ये भी 0 0 आ रहा है, और यहाँ पर इसकी इससे करेंगे तो क्या आ रहा है 1 + 0। देन क्या है बेटा आपका ये 1 0 0 1। तो अब देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। क्या आ गई बेटा आपकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, इसको मैं दो तरह से कराऊंगा, बड़े अच्छे से समझना बच्चे, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट ही आता है आपका एमसीक्यू में, अगर कभी आता है तो। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो भी साइन और कोस की फॉर्म में ऊपर होल पावर दे देखिए एक तरह से, तो वो डायरेक्टली थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिएगा डायरेक्टली क्या बता रहा हूं मैं आपका, कोस ऑफ 2k π/7, और माइनस का साइन क्या बेटा आपका 2k π/7, और क्या आएगा बेटा आपका साइन 2k π/ क्या बेटा आपका 7, और ये आपका बेटा cos 2k π/ क्या बेटा आपका 7, और सामने जो है वो रहने दिया आपने। तब आपने क्या किया, इसमें कंपैरिजन किया। कंपैरिजन आपका बेटा cos 2k π/7 और इक्वल्स टू में क्या बेटा आपका 1। अब उसने कहा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मीनिंग एक तरह से हो जाएगा आपका कोई नेचुरल नंबर चाहिए k की वैल्यू। नहीं तो बड़ा आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भैया इसको तो रहने देते ही ऐसे ही। ध्यान से देखना, ये तो ऐसे ही रहता है हमारा 2k π, समझ गए बेटा। और यहाँ कोस में बेटा, कोस में 1 वैल्यू किसकी होती थी 0 की, तो क्या आता सीधा 2k π/7 इक्वल्स टू में बेटा आपका 0, और k इक्वल क्या आ जाता 0। बट प्रॉब्लम ये है कि यार उसे ये नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। उसे कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल, वो भी कैसी इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि 0 नहीं चलेगा उसमें, ओनली नेचुरल नंबर चाहिए उसको। तो ये वाला आंसर हमारा सूटेबल नहीं होगा। ओके, तो अब हमें सोचना पड़ेगा बेटा आगे। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा आगे, तो वो हम देखेंगे इसमें। हमें क्या सोचना है बेटा कि यहाँ पर 1 और किसकी वैल्यू होती है। आप आगे बढ़िए कोस में, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर cos 2π की वैल्यू 1 होती है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चे हम, इसको लिखेंगे cos 2π। क्या लिखेंगे हम इसको, ये आपका cos 2k π/ में बेटा आपका 7, तो ये 7 यहाँ है सिर्फ, है ना। और सामने क्या बेटा आपका cos 2π, तो क्या होगा बेटा आपका 2k π/7, और इक्वल टू में क्या बेटा आपका 2π। 2π से 2π गया आपका, तो k इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपका 7। तो आंसर तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको किसमें दे देता था, इसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता था ऐसा क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे करेंगे अगर लॉन्ग में आएगा। ये तो एमसीक्यू का एक वे बता दिया मैंने आपको। तो लॉन्ग में करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें कॉस क्या क्या दे रखा है आपको उसने, बड़े कंसंट्रेशन से देख लीजिए बेटा, है ना। देखिएगा बेटा उसने आपको क्या दिया है, ये कॉस, और क्या बेटा आपका साइन, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका माइनस साइन, और यहाँ पर क्या दिया है कोस। और जो थीटा था ना बेटा, वो आपको एक जगह बिल्कुल, हमने क्या मान लिया अभी, थीटा ही लेट कर लिया उसको। क्या लेट कर लिया बच्चे, थीटा लेट कर लिया। मैंने लेट कर लिया कि भैया क्या है, थीटा इक्वल 2π/7। ओके, ये मैंने मान लिया। तो देखिएगा पीछे वैल्यू क्या थी आपकी बेटा, cos 2π/7। तो 2π/7 को मैंने थीटा लेट कर लिया, तो ये क्या है बेटा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो ये मैंने a मान लिया अभी से। पावर k है ना, अब k जो है हमारा, उसने क्या बोला है k के बारे में, इंटीग्रल वैल्यू है बच्चे।
क्या बोले आपसे बेटा, इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीग्रल वैल्यू तो कैसी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि पावर या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी ना, इस टाइप से अब हमने चलना है इसको लेकर के। तो अब आप देखिएगा बेटा, इसमें अगर मैं क्या करूं, ये तो ए हुआ हमारा, ठीक है। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका, कोस थीटा, और ये आपका साइन थीटा, और ये क्या बेटा आपका माइनस का साइन थीटा, और क्या बेटा आपका कोस थीटा, और इनटू में फिर से इसी से मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा, और माइनस का साइन थीटा, और बच्चे आपका साइन थीटा, और क्या बेटा आपका कोस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको, है ना, देखिएगा ध्यान से कैसे कर रहे हैं बेटा। तो क्या है, कोस की कोस हुई तो कोस स्क्वायर थीटा, और बेटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। अब इसकी इससे करेंगे, ये भी क्या आ रहा है, माइनस का साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। अब देखिएगा इसकी इससे करेंगे तो क्या आ रहा है आपका बेटा, साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा और इंटू में बेटा आपका कोस थीटा। अब देखिए इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है बच्चे आपका, और क्या है प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक आपका पीछा करती है ना। ये cos 2 थीटा, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन थीटा, और इनटू में बेटा आपका cos थीटा, ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। देखिएगा 2 साइन थीटा और इनटू में बेटा आपका cos थीटा, और ये आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये सीधा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका cos 2 थीटा आ रहा है, और ये आपका माइनस का साइन 2 थीटा आ रहा है, और जबकि ये क्या आ रहा है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लस का साइन 2 थीटा आ रहा है, और ये आपका cos 2 थीटा आ रहा है। तो आप देखिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ बेटा आपका, ए स्क्वायर मतलब एक तरह से इसका स्क्वायर बेटा। तो इसके स्क्वायर करने पर क्या हुआ, जहां जहां थीटा था ना, वहां वहां क्या आ गया, 2 थीटा आ गया है। वहां वहां क्या आ गया बेटा, 2 थीटा आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि अगर पावर 2 थी तो 2 थीटा आया, पावर 3 होगी तो 3 थीटा आएगा। तो सिमिलरली हम क्या लिखते हैं बेटा, इस कंडीशन में हम लिखते हैं सिमिलरली, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि भैया ए की पावर जो के होगी ना, यानी कि क्या आपका कॉस थीटा, और क्या बेटा आपका साइन थीटा, या थीटा की जगह सीधा वैल्यू लिख लीजिए, है ना। वैल्यू क्या थी बेटा आपकी, आप ध्यान से देखिएगा, कॉस 2 पाई बाय 7, और साइन में भी आपका क्या था बेटा, 2 पाई बाय 7, और माइनस का साइन 2 पाई बाय 7, और नीचे भी क्या था, कॉस 2 पाई बाय 7 की पावर के। तो के को क्या लिखूंगा बेटा मैं, के की भी मल्टीप्लाई, जैसे अभी क्या था, पावर 2 थी ना, 2, तो जहां जहां थीटा था वहां 2 थीटा आ गया था। अब अगर के है तो क्या आ जाएगा, के थीटा आ जाएगा। तो इस वे में बेटा इस तरह से आप क्या करेंगे, cos 2 के पाई अपॉन में 7, और नीचे आपका बेटा साइन 2 के पाई अपॉन में 7, और इसी तरह से माइनस का साइन 2 के पाई अपॉन में 7, और बेटा आपका ये cos 2 के पाई अपॉन में क्या बेटा आपका 7, और सामने जो था यानी 1001 वो आपने लिख दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं इसको, क्या आपने करना क्या है बेटा, आपको भी बताया था ना मैंने, तो उसी वे में क्या करना है बेटा, कि cos, है ना बच्चे, cos 2 के पाई अपॉन में 7, और इक्वल टू में बेटा आपका क्या लिखा, 1, और 1 को मैं क्या लिखूंगा बेटा, cos 0 भी हो सकता है, लेकिन के 0 आएगा, उसने कहा है कैसा आपका बेटा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्या 0 नहीं चलेगा उसमें। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई पर वैल्यू भी क्या होती है, कोस में 1 होती है। तो बेटा 2 के पाई अपॉन में 7, और इक्वल टू में मेरे बच्चों आपका 2 पाई आ रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन के इक्वल टू 7। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल कराया, और वहां पर मैंने क्या कराया था आपको, कैसे बेटा आपका, हाँ जी, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग कराया था। तो दोनों तरफ से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए बच्चों इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सी नॉट ट्रू है, a scalar matrix is a square matrix। भाई हाँ बिल्कुल, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सही है, तो है ना। अब आप देखिए ये सही है,
डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सही है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल में, डायगोनल का था ना हमारा कि एसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक जैसे एलिमेंट्स हो डायगोनल के सारे उसे क्या करें, स्केलर। अब आपका उसने डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए कि डायगोनल जो होती है स्केलर होती है। तो देखिए अगर मैं कहूं आपसे भाई 2002, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और ये क्या आपका डायगोनल भी है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई 1002, तो ये आपकी डायगोनल तो है लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर है नहीं, डायगोनल है हाँ जी। अब यहाँ देखिए तो ये आपका क्या हुआ, ये वाला बिल्कुल उसने गलत दे रखा है। उसने क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। तब आप देखिएगा बेटा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका ये वाला। सपोज एन बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, टू स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर है बेटा दोनों का। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, देन ए बी इज। तो आप देखना बच्चों, मेरे बच्चों, उसने कहा कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोला है, ए का ए है और बी का बी, बी डैश का बी आ जाएगा। तो ए बी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है ना ए बी का जब मैं होल डैश करूंगा तो क्या करूंगा बेटा आपका बी डैश ए डैश। अब बी डैश की वैल्यू क्या लिखी भाई, मैंने बी लिखी और ए डैश की वैल्यू ए लिखी। और उसने क्या दिया है बेटा आपको, उसने क्या दिया है आप पर कि बी ए और ए बी इक्वल है। तो बी ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी, क्योंकि उसने गिवन दे रखा है। तो यहाँ ए बी लिख दिया मैंने, और जब मैंने ए बी लिखा तो क्या हुआ आपका इक्वल आ गया। तो कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों आपका, ये हो गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से करेंगे बेटा, हम बहुत अच्छे से ये कंप्लीट करा चुका मैं आपको। ठीक है, 3 वर्कशीट कराई मैंने आपको, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। ओके, और उससे पहले पूरा एनसीईआरटी का कराया। अगर प्रॉपर वे में कर लोगे ना और समझ बना लोगे, ठीक है, तो 12th के साथ साथ बेटा कंपटीशन में भी बहुत काम आएगा ये पूरा का पूरा। बट देखना पड़ेगा पूरा। ओके बेटा, चलिए कीजिए।